Hello friends, I am Seema Sharma from Tutorpedia। असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर के लिए पार्ट 6 में से मैंने ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो लास्ट जो मेरी वीडियो थी उससे भी लास्ट वाली वीडियो, आई थिंक सेकेंड लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसका कमेंट के अंदर बच्चे मुझे बता रहे हैं कि आंसर जो है वो टेस्ट होगा, इट्स नॉट मेजरमेंट। येस, यू ऑल ऑफ यू आर राइट, इट्स टेस्ट, इट्स नॉट मेजरमेंट। आई अग्री विद यू। और बहुत खुशी हो रही है ये जान करके कि बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियो से। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। अब जो वीडियोज़ हैं, लास्ट 3 वीडियोज़, ये जो थर्ड मैं वीडियो डाल रही हूँ सीरीज़ के अंदर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इट्स बेनिफिटिंग फॉर बोथ द मीडियम स्टूडेंट्स। एंड सो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। The evaluation technique used to compensate for the potential limits of human memory and attention is। कौन सी evaluation technique है जो ह्यूमंस की जितने भी पोटेंशियल लिमिट्स होते हैं ह्यूमन मेमोरी के और अटेंशन के, ठीक है ना। ह्यूमन मेमोरी इज़ नॉट दैट मच शार्पन। हर किसी की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि हमने जितना मतलब अभी पढ़ा है सारा ही हम ग्रैप कर ले एक बार में। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। कुछ कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं सभी की, वो किसी की बहुत शार्प होती है, किसी की वीक होती है, किसी की मॉडरेट होती हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कितनी हमारी जितनी भी लिमिट्स हैं ह्यूमन ब्रेन की और मेमोरी की, रिटेंशन पावर की, ठीक है। तो उन सब के लिए एक इवैल्यूएशन टेक्निक कौन सी यूज़ होती है जो इन सबको कंपनसेट करती है। कंपनसेट मतलब होता है उनको पूरा करना, उनकी भरपाई कर देती है, ठीक है। तो दैट इज टर्म्ड एज रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड या फिर नन। इट इज़ आंसर इज चेक लिस्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्यों है चेक लिस्ट? क्योंकि चेक लिस्ट जो होता है वो हमें स्टेप वाइज पूरा का पूरा प्रोसेस सिखाता है, ठीक है। इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, 1 बाय 1 स्टेप को हमें फॉलो करना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। और टास्क को कंप्लीट करने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ़ायदे हैं चेकलिस्ट के। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 2। एडवांटेजेस ऑफ द चेकलिस्ट आर। चेकलिस्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं? ईजी टू यूज़ एंड इफेक्टिव, ठीक है। ये यूज़ करने में बहुत आसान होता है, इफेक्टिव होता है। मोटिवेट टू टेक द एक्शन एंड कंप्लीट द टास्क। ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो लोग एक्शन लें और अपने टास्क को पूरा कंप्लीट करें। ऑप्शन नंबर 3 इज़ रिपीटेटिव टास्क इंक्रीजेस कॉन्फिडेंसेस एंड मेक्स वर्क मोर क्रिएटिव एंड इफेक्टिव। बार बार आप एक ही काम को अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग एंड यू आर बिकमिंग मोर क्रिएटिव एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली यू आर डूइंग योर वर्क। या फिर ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। सारे ही सही हैं। चेकलिस्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और वो उनमें से कुछ फ़ायदे ये हैं, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज़ द कंपाइलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन द स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। क्या होता है कंपाइलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे कंपाइल करना। कंपाइल होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो जब स्टूडेंट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके रख लिया जाता है तो उसे स्कूल रिकॉर्ड कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं, डाटा कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो सही आंसर है इसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 4। जनरली क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कवर्स हाउ मैनी ईयर्स। जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है वो जनरल टर्म्स में कितने ईयर्स के लिए बनाया जाता है और कितने ईयर्स तक स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उसे संभाल करके रखते हैं, ठीक है। फॉर द फीडबैक इट्स फॉर द 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 और नन ऑफ द अबव। इट्स फॉर द 3 ईयर्स। जनरली इट इज़ मेड फॉर द 3 ईयर्स, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 5। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट से रिलेटेड? उसकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मोटर एंड मोरल एंड द साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, या फिर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इसके अंदर सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बिकॉज इट इज़ अ सम अप ऑफ ऑल द क्वालिटीज़, ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो सारी ही क्वालिटीज़ का एक सम अप होता है, इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6। डेटा कंटेंट इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मस्ट बी। जितना भी डेटा होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में वो कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब इट मस्ट हैव सम टारगेट, यूजेबल एंड वैलिड होना चाहिए, ठीक है। यूजेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए, या फिर ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। सब कुछ होना चाहिए। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का जो डाटा होता है इट मस्ट ऑलवेज बी रिलायबल, यूजेबल, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड द कंप्लीट ऑल्सो, ठीक है। ताकि जो भी हम फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स को या फिर एट अ टाइम अगर किसी भी तरीके का रिकॉर्ड किसी भी स्टूडेंट से कंसर्न चाहिए तो वो बिल्कुल रिलायबल और एक्यूरेट हमें मिल पाए, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 7। फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी। सीआरसी की फुल फॉर्म क्या है? क्यूमुलेटिव रिपोर्ट कार्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कार्ड, या फिर कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड। इट्स ऑप्शन नंबर बी,
सेकेंड दैट इज़ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, ठीक है, ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इट्स रिकॉर्ड कार्ड, बिकॉज द यूनिवर्सिटी, स्कूल एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ रिकॉर्ड। और रिपोर्ट में बहुत डिफरेंस होता है, रिपोर्ट के अंदर इट्स नॉट कंप्लीटली रिलेटेड विद द मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ एंड ऑल दैट, ठीक है, उसके अंदर खाली एकेडमिक से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी पार्ट। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8, when a student assesses himself in his own ways, जब एक स्टूडेंट अपने आप को खुद एनालाइज करता है, अपने आप एसेस करता है, तो उस टूल को क्या कहा जाता है? असेसमेंट, एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट या फिर नन। इट्स ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है, वो एसेस तो कर ही रहा है अपने आप को, लेकिन वो खुद कर रहा है, दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज सेल्फ असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9, सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स द स्टूडेंट टू। सेल्फ असेसमेंट क्या चीज़ में हेल्प करता है? आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, अपनी गलतियाँ पहचानने में हेल्प करता है, चेक द स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी ताकत पहचानने में हेल्प करता है उसको, लर्न टू द फोकस ऑन द टारगेट, उसे सिखाता है कि अपना फोकस कैसे करना है टारगेट के ऊपर, या फिर ऑल ऑफ अबव। इट्स ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ अबव। ये सारी ही चीज़ों में सेल्फ असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित हुआ है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 10, सेल्फ असेसमेंट इज़ या फिर आर। सेल्फ असेसमेंट क्या है? रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस या फिर ऑल ऑफ अबव। सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो इन सभी चीज़ों में हमें हेल्प करता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्टूडेंट में कम टू एनालाइज की एक्चुअल में व्हाट दे वांटेड टू अचीव एंड हाउ मच दे हैव अचीव, तो वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, क्रिटिकली दे कैन एनालाइज हाउ मच दे हैव अचीव, दे बिकम मोर सेल्फ अवेयर, वो और भी ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि हाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, ठीक है ना, दे हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप दे हैव टू टेक टू इम्प्रूव देमसेल्फ। और ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव है, ये सभी चीज़ों के ऊपर सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो उन्हें हेल्प करता है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेल्फ असेसमेंट फॉस्टर अ नंबर ऑफ स्किल्स। सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो हमारे बहुत सारे स्किल्स को फॉस्टर करता है, फॉस्टर मतलब इन्हांस करना, इंक्रीज करना। इट मेक द स्टूडेंट अ पैसिव लर्नर, ये स्टूडेंट को पैसिव लर्नर बना देता है। हेल्प द स्टूडेंट बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ देयर वीकनेसेस एंड देयर स्ट्रेंथ, स्टूडेंट को उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक करता है, उनको बताता है कि वो उसके अंदर क्या वीकनेस है और क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं। एड्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है? यहाँ पे इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इट मेक्स द स्टूडेंट अ पैसिव लर्नर। स्टूडेंट पैसिव लर्नर नहीं बनता, ठीक है। जो सेल्फ असेसमेंट है इट ऑलवेज हेल्प देम टू बिकम एन एक्टिव लर्नर, ठीक है, वो एक्टिव लर्नर बनते हैं बिकॉज दे कैन realize about their weaknesses and they can work on improving those weaknesses and to perform better in the future. That's why it's not a passive learning case, it's an active learning case. Got it? Then comes a question number 12, information sent to an individual or the group about its prior behavior is termed as। कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसके किसी भी स्टूडेंट के प्रायर बिहेवियर से रिलेटेड अगर हमने उसे इन्फॉर्मेशन वापस भेजी है, देन इट इज टर्म्ड एज रिएक्शन, इट इज टर्म्ड एज फीडबैक, इट इज टर्म्ड एज रिजल्ट या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज फीडबैक, ठीक है ना। ये फीडबैक है, फीडबैक के ऊपर भी पूरा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी बन पा रहे हैं, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 13, एडवांटेजेस ऑफ द फीडबैक आर। फीडबैक के एडवांटेजेस क्या हैं? इट्स ऑलवेज देयर एंड मोटिवेट्स। फीडबैक हमेशा होता है, ठीक है, इट्स एन ऑल राउंड अवेलेबल एवरी टाइम, ठीक है ना। हम बोले कि एक पर्टिकुलर सेशन खत्म होने के बाद ही फीडबैक मिलेगा, नहीं, फीडबैक जो होता है वो ईच एंड एवरी लाइन यू कैन गिव द फीडबैक। राइट नाउ आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल लाइन, देन यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड मी द फीडबैक राइट नाउ इवन, कि मेरे को ये समझ आया या नहीं आया, देन ओनली आई कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो फीडबैक इज प्रेजेंट एट एवरी मोमेंट, इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ खत्म हो गया देन यू विल गिव द फीडबैक, ठीक है। तो ये हमेशा होता है एंड इट हेल्प्स टू एनकरेज, यस देयर आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द फीडबैक, इट हेल्प्स टू मोटिवेट। सेकंड है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज करता है। थर्ड है टूल फॉर द कंटिन्यूड लर्निंग, कंटिन्यूसली हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में और नई से नई चीज़ें सीखने में हेल्प करता है, ये एक ऐसा टूल है, या फिर ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। ये सारे ही एडवांटेजेस हैं फीडबैक के, ये हमें लर्न करने में हेल्प करता है, हमें मोटिवेट करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और कंटिन्यूसली हमारी लर्निंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टूल जो है ये साबित होता है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट्स ओके। देन कम द क्वेश्चन नंबर 14, द की टू ओपनिंग द फीडबैक डोर इज। फीडबैक डोर के लिए कौन सी की है जो कि ओपन कर देती है डोर फॉर द फीडबैक, ठीक है। गाइडेंस, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन या फिर अप्रिशिएशन।
गाइडेंस होता है यू आर गाइडिंग समवन, ठीक है ना, रिगार्डिंग द पर्टिकुलर मैटर. और सेकंड इज द एनकरेजमेंट, यू आर मोटिवेटिंग समवन, एंड एनकरेजमेंट मोटिवेशन बोथ आर द पॉजिटिव वन, ठीक है. एंड देन कम्स द फोर्थ वन, दैट इज एप्रिशिएशन. एप्रिशिएशन एक ऐसा टॉपिक है, या फिर एप्रिशिएशन हम कह लें एक इस तरीके का टूल है दैट ऑलवेज ओपन्स द फीडबैक डोर, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट, दैट इज एप्रिशिएशन, ठीक है. When you are doing appreciation and you are doing the positive appreciation, then it will help you to open the feedback door. Then comes the question number 15. टाइप्स ऑफ द फीडबैक कैन बी. फीडबैक के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है. एप्रिशिएशन एंड एनकरेजमेंट. एप्रिशिएशन और एनकरेजमेंट ये दोनों टाइप है उसके. से बैक एंड क्वेश्चंस, ठीक है. प्रोवाइडिंग नेक्स्ट स्टेप एंड द गाइडेंस, या फिर ऑल ऑफ अबव. देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइप्स ऑफ फीडबैक थे ना, ये बहुत सारे हमें दिए हुए थे यहाँ पे, ठीक है. तो मैंने ना इनको मर्ज करने की कोशिश की है, सो दैट आई मे कवर अप ऑल ऑफ देम, ठीक है. But still I feel few of them have been left out, but it's okay, still you can go through the theory also. बट स्टिल जो अभी इसके अंदर कवर हो गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक दिस मच हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट द टॉपिक, ठीक है. एप्रिशिएशन एंड एनकरेजमेंट, से बैक एंड द क्वेश्चंस, प्रोवाइडिंग द नेक्स्ट स्टेप एंड द गाइडेंस, या फिर ऑल ऑफ अबव. ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर, दैट इज टाइप्स ऑफ द फीडबैक कैन बी ऑल ऑफ अबव. ये इतने तरीके के फीडबैक होते हैं. आपको एप्रिशिएशन मिलता है, आपको एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, से बैक होता है, रिपीट करना, सेम सेंटेंस को रिपीट करना, क्वेश्चंस के फॉर्म में भी फीडबैक मिल सकता है, राइट. इफ़ यू आर टीचिंग वेल, देन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स में कम अप विद द सर्टेन क्वेश्चंस, इट मीन्स you are getting the positive response, they are getting understand, and that's why they have come up with the few of the questions. Providing the next step in the guidance, yes. फीडबैक जो होता है उसके थ्रू आप नेक्स्ट स्टेप और गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑल ऑफ अबव, येस, ऑल ऑफ अबव आर देयर, ठीक है. सो फ्रेंड्स, दीज वर द 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड सून आई एम कमिंग विद मोर अपलोड्स, क्योंकि अभी इसके अंदर ना जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड प्लीज़ शेयर इट विद द अदर वंस. भला करोगे तो भला ही होगा, जैसा कि कहा जाता है. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. एक यूनिवर्सल लॉ भी बहुत बड़ा यहाँ पे काम करता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे. तो प्लीज़ शेयर इट विद द नीडी वंस ऑल्सो, एंड ज़रूरत सभी को है. अगर किसी को कुछ अच्छा मिल जाता है देखने के लिए, समझने के लिए, और थोड़े ही दिन बच गए हैं एग्जाम्स में, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम, एंड यू विल ऑल्सो गेट द सेम बैक फ्रॉम द यूनिवर्स. थैंक यू एंड बाय.